5th ऑफ जून 2024 को एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ 3, 2, 1, ignition. जिसमें ट्रैवल कर रहे थे दो एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बच वेल्समोर। ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन तो पहुंच गया, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आ रहे थे, और इसी प्रॉब्लम के वजह से एस्ट्रोनॉट्स को करीब 8 महीनों तक स्पेस स्टेशन में ही रहना पड़ा। तो आओ इस वीडियो में जानते हैं उस स्पेसक्राफ्ट में ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जिसके वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 8 महीनों तक स्पेस स्टेशन में ही रहना पड़ा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। Spacecraft has successfully landed in the New Mexico desert. There were a few hitches with the spacecraft on the way down. They had a few issues with some of the thrusters, which were some of it they experienced. बोइंग स्टारलाइनर बेसिकली ये स्पेसक्राफ्ट इसीलिए डिजाइन हुआ था ताकि ये क्रू मेंबर्स को अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैरी कर सके। इस स्पेसक्राफ्ट को बोइंग एंड नासा कॉमेरिकल क्रू प्रोग्राम ने डिजाइन किया था। इसमें CST-100 स्पेसक्राफ्ट का यूज हुआ था। इस स्पेसक्राफ्ट में करीब 7 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। इस मिशन का मेन मोटिव था क्रू फ्लाइट टेस्ट, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाना और वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ लाना, वो भी सेफली, ताकि इस स्पेसक्राफ्ट को आगे नेक्स्ट मिशंस के लिए हम यूज कर सके। लेकिन ये एक फेल साबित हुआ। इस मिशन के लिए दो एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम एंड बच विल्मोर सिलेक्ट हुए थे। इस मिशन को सबसे पहले 2017 में शेड्यूल किया गया, लेकिन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड मैनेजमेंट इश्यूज की वजह से यह मिशन 2019 में एक्सटेंड हुआ और रीशेड्यूल हुआ। इसके बाद फिर से 2022 में यह मिशन को रीशेड्यूल किया गया, लेकिन यह भी कैंसिल हुआ। इसके बाद फाइनली 5th ऑफ जून 2024 को यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ और इसकी लॉन्चिंग एंड डॉकिंग सक्सेसफुल हुई। एक्चुअली यहाँ डॉकिंग का मतलब है दो स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट करना, लेकिन जब स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट को वापस लाने की बारी आई तब इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट में दो इश्यू डिटेक्ट किए। पहला था हीलियम लीकेज एंड दूसरा था थ्रस्ट प्रॉब्लम्स। अब यहाँ एक्चुअली समझने की जरूरत है। एक्चुअली हीलियम के वजह से ही थ्रस्ट क्रिएट होता है और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल करता है। इतने बड़े इशू के वजह से ही नासा ने डिसाइड किया कि दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। 7th ऑफ सितंबर 2024 को यह स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ पर आया, लेकिन एम्प्टी। नासा ने कहा कि जुलाई 2024 के एंड तक एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ पर सेफली आएंगे। वापस अगस्त 2024 में नासा ने अनाउंस किया कि एस्ट्रोनॉट फेब 2024 तक नहीं आ पाएंगे। इसका कारण था सेफ्टी कंसर्न। पर विलियम्स एंड विल्मोर पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट नहीं है जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कई बार टेक्निकल या जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम के वजह से एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक स्पेस में रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 2022 में यूएस के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियोस ने करीब 371 डेज का लंबा समय स्पेस में बिताया था। एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्पेसक्राफ्ट में हेल्ड टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से हुई थी। अगर हम सेकेंड इंसिडेंट की बात करें तो 1991 में सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉट सर्गेई क्रिकलेव ने एक मिशन के लिए स्पेस स्टेशन गए हुए थे। उन्होंने करीब 311 दिन का लंबा समय स्पेस स्टेशन में बिताया। इस प्रॉब्लम का रीजन था पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। वो वापस 1992 में आ तो गए थे, लेकिन जब वो आए तो वो लैंड सोवियत यूनियन में नहीं किए थे बल्कि रशिया में किए थे। और फाइनली आज यानी 19th ऑफ मार्च 2025 को करीब 9 मंथ्स बाद सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर वापस अर्थ पर आएंगे। एक्चुअली इसमें इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ है। 14th ऑफ मार्च 2025 को ये स्पेसक्राफ्ट कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। इस स्पेसक्राफ्ट में करीब 9 एस्ट्रोनॉट ट्रैवल कर रहे थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं। 15th ऑफ मार्च 2025 को ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक्ड हुआ। इसमें से 7 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। बाकी सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर वापस अर्थ पर सेफली आएंगे। ये सफर करीब 17 आवर्स का होगा। इसके बाद एक सेफ लैंडिंग के जरिए सुनीता एंड बच विल्मोर अर्थ पर सेफली होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।